3 अगस्त 2026 को अमेरिका का एक 40 साला इन्फ्लुएंसर जो फेल्स मिस्टीरियसली मुर्दा पाया जाता है, जिसके बाद जो फेल्स के फैन सोशल मीडिया पर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो की मौत की वजह क्या बनी होगी। और इसी जुस्तजू में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो फेल्स का ये क्लिप शेयर कर रहे हैं जिसमें वो पुरानी कैथलिक बाइबल्स में से मैप्स निकालकर, नक्शे निकालकर दिखा रहा है कि देखो कैथलिक बाइबल में फलस्तीन लिखा हुआ है, मतलब ये इलाका आज जिसे इस्राएल कहा जा रहा है ये कभी इस्राएल का था ही नहीं, ये फलस्तीन था। आप जरा ये क्लिप देखें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो फेल्स को इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने कत्ल किया है। I'd like to start out by saying I'm not suicidal and I'm very healthy. This is a history of the Jews, 1866. Are we living in the end times? Let's look at the Bibles. This is an 1884 Catholic Bible that says Palestine is the Holy Land. 1895 Reference Bible that says Palestine is the Holy Land. And then an 1812 print that contains a write-up on Judea, Palestine, or the Holy Land. If you look at what the Bible says, it seems that they're trying to erase Palestine. Palestine, which comprehends the ancient country of Canaan, was occupied by 9 tribes of Israel. Israel is a tribe. Its many advantages and happy situation induced the neighboring and powerful kingdoms to attempt its subjection. Most of them succeeded in reducing to obedience and slavery the peaceable inhabitants. Ever since seeing that color map of Palestine in the Bible, I've been wondering if they didn't get twisted back then and we're persecuting God's chosen people, the Palestinians, 9 to death, while the plant has been ruling the world. Why are we upset? Have treated the conquered with utmost barbarity, not sparing old or young, women or helpless children. 180 girls aged 7 to 12 were just blown up at a school in Iran. We all know that in the end times, God's chosen people will be persecuted nigh unto death. As I scan the Bible throughout the years, I can see they've tried to erase it already. Think to yourself, did they get something twisted? Have they tried to erase God's chosen people from the history books permanently? Have they altered the Bible? Read the news and think. The answers are within you. I gotta be careful the way I say this. They're gonna try to ethnically cleanse Gaza. I mean, that's, and I don't use that term lightly, okay? They're talking about basically removing 2.5 million people from there, okay? तो आपने देखा, जो फेल्स ने क्लियरली अपनी वीडियो में कहा था कि पैलेस्टीनियंस गॉड्स चोजन पीपल हैं जिन्हें ये यहूदी सता रहे हैं, और इसने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि आखिरी दिनों में खुदा के चुने हुए लोगों को सताया जाएगा। जो का सवाल करना था कि कहीं इन्होंने बाइबल को बदल तो नहीं दिया, क्या ये खुदा के चुने हुए लोग फलस्तीनियों का नाम हटाकर उसकी जगह बाइबल में इस्राएल को खुदा की चुनी हुई कौम तो नहीं लिखकर बाइबल को बदल रहे हैं? तो क्या इन सवालात की वजह से मोसाद ने चार्ली कर्क की तरह जो फेल्स को भी मरवा तो नहीं दिया? तो हकीकत क्या है? क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं गुलमास जेकब और आप देख रहे हैं द रियल रीजन जो फेल्स डाइड। तो लेट्स से कि बाइबल बदल गई है। मैं ये नहीं कह रहा, यू बी द जज, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला करें। खुदा ने जो आपको अकल दी है, अपनी अकल को जरा हाथ मारें और जरा गौर करें। लेट्स से कि मुसलमान सही कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। बाइबल में चुनी हुई कौम फलस्तीनी लिखे हुए थे, ना कि इस्राएली कौम के बारे में लिखा था, जिसे बदलकर यहूदियों ने अपने लिए इस्राएली कौम लिख दिया है ताकि वो इस जगह पर, इस होली लैंड पर जो फलस्तीनियों की थी उस पर कब्जा कर सकें। तो अगर ये सच है कि बाइबल बदल गई है तो कुरान तो नहीं बदला ना? कुरान तो एक ही है, उसे तो दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती ना। तो फिर कुरान में यह क्यों लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कौम इस्राएल को दूसरी कौमों पर फजीलत अता की, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ने कौम इस्राएल को चुना था। सूरा अल बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 47। कुरान में किसी भी एक आयत में यह क्यों नहीं लिखा कि अल्लाह ने फलस्तीनियों को चुना था? हजरत मूसा के बारे में कुरान में लिखा है कि कैसे मूसा की लाठी फिराउन के सामने सांप बनी और जादूगरों ने भी अपनी लाठियां सांप बना ली थी। हजरत मूसा कौन थे?
इसराइली थे। तमाम नबी इसराइल के लिए और इसराइल ही की सरजमीन में भेजे गए थे। हजरत ईसा कौन थे? हजरत ईसा भी इसराइली थे और वो भी इसराइल ही में आए थे। हजरत दाऊद कौन थे? हजरत दाऊद इसराइल के बादशाह थे। हजरत सुलेमान कौन थे? हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के बेटे थे और हजरत सुलेमान इसराइल ही के बादशाह थे। हजरत यूनुस कौन थे? हजरत यूनुस भी इसराइली थे और कुरान में साफ लिखा है कि सूरा अल माइदा 21 आयत में हजरत मूसा अपने लोगों से कहते हैं कि ओ माई पीपल एंटर द होली लैंड विच अल्लाह हैज असाइंड टू यू एंड डू नॉट टर्न बैक एंड बिकम लूजर्स। मतलब अल्लाह ही ने कौम इसराइल को चुना, अल्लाह ही ने कौम इसराइल को होली लैंड यानी मुल्क केनान दिया और यह जगह कभी फलस्तीनियों को दी ही नहीं गई थी, ना बाइबल में और ना ही कुरान में। और कुरान ही में लिखा है कि अल्लाह कौम इसराइल को वापस इसी होली लैंड में लाएगा। सूरा अल इसरा चैप्टर 17 आयत नंबर है 104। इसमें लिखा है वी सेड टू द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल आफ्टर फेरो, जिसका मतलब यह है कि मिस्र में से निकाल लाने के बाद, प्रॉमिस्ड लैंड में आ जाने के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि रिजाइड इन द लैंड, बट व्हेन द प्रॉमिस ऑफ द हेयर आफ्टर कम्स टू पास वी विल ब्रिंग यू ऑल टुगेदर। और उर्दू में इसकी तशरीह लिखी है और इसके बाद हमने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम लोग जमीन में आबाद हो जाओ, फिर जब आएगा पिछले वादे का वक्त तो हम ले आएंगे तुम सबको समेट कर। यहां पिछले वादे का मतलब है वो वादा जो खुदा ने बाप इब्राहिम से किया था। मतलब वादे के फर्जंद बनी इसराइल हैं और वादे की सरजमीन भी इसराइल ही है, ना कि फलस्तीन। क्योंकि अल्लाह ने जब फलस्तीन से वादा ही नहीं किया तो ये होली लैंड या ये प्रॉमिस्ड लैंड फलस्तीन का कैसे हो सकता है। अब 18वीं सदी की कैथोलिक बाइबल पर होली लैंड पैलेस्टाइन ये क्यों लिखा हुआ है, नक्शे के ऊपर क्यों लिखा हुआ है? तो इसकी वजह को जरा समझ लीजिए और उसके बाद आप फैसला करना कि क्या सच है। अब देखें, जो फेल्स जैसे लोग जब साइंस पर बिलीव करते हैं तो ये कहते हैं कि जमीन लाखों साल पुरानी है, ये लाखों सालों पर बिलीव कर लेते हैं, पर 18वीं सदी से थोड़ा सा पीछे जाकर हिस्ट्री पर बिलीव नहीं करते। ये मुनाफकत है अजीजों। देखें, तारीख गवाही देती है कि रोम की हुकूमत में तारीख को एडी और बीसी में बदला गया था और रोम ही ने कौम इसराइल पर कब्जा किया था और सिर्फ यहूदिया का इलाका यहूदियों के पास था। 70 एडी में रोमन्स ने हैकल को जला दिया था क्योंकि यहूदी बागियों ने रोम से बगावत का ऐलान करके जंग शुरू कर दी थी और रोम ने यहूदियों को मार मार कर इसराइल से निकाल दिया था। फिर 135 एडी में 135 एडी में रोमन एम्परर हैड्रियन ने यहूदिया का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना रख दिया था ताकि यहूदियों का इस लैंड से, इस जमीन से कोई ताल्लुक ना रहे और ये यहां पर वापस आकर आबाद ना हो जाएं। 2000 साल तक कौम इसराइल पूरी दुनिया में तितर बतितर रही और जैसा अल्लाह ने कुरान में वादा किया था कि जब पिछले वादे का वक्त आएगा तो अल्लाह बनी इसराइल को समेट कर वापस ले आएगा, यानी कि उनको दोबारा से जमा करके वापस ले आएगा। तो अजीजों, वो वक्त आता है 1948 में जब कौम इसराइल एक ही दिन में दुनिया के नक्शे के ऊपर वापस आ जाती है। दुनिया की तारीख में कोई ऐसी कौम नहीं है जो दुनिया के नक्शे से गायब हुई हो और फिर वापस वो दुनिया के नक्शे पर आ गई हो। वाहिद कौम इसराइल है जिसे खुदा वापस लाया है। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जगह फलस्तीन की थी, ये यहूदियों ने जानबूझकर इस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो हमने कुरान में से देखा कि ये जगह अल्लाह ने कौम इसराइल को दी थी और वही इनको वापस भी लाया है। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, कुरान सच बोल रहा है या जो फेल्स? और हाँ, याद आया, जो फेल्स की गर्लफ्रेंड एलेक्जेंड्रा ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों से कहा है कि जब सही वक्त आएगा तो जो की मौत की वजह बता दी जाएगी। अभी सोशल मीडिया पर जो को लेकर अफवाहें ना फैलाएं। तो जो को मुसाद ने मारा है
ये अभी तक एक अफवाह ही है। मुझे अफसोस है कि जो फेल्स निजात पाए बगैर ही इस दुनिया से चला गया। 40 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती, वो भी जवान ही था और सेहतमंद था। खुदा उस पर और उसके खानदान पर रहम करे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरा बताएं कि आपकी अकल क्या कहती है। क्या ये जो होली लैंड है, ये जो जगह है, अल्लाह ने इसराइल को दी थी या फिर फलस्तीन को दी थी?